वैज्ञानिकों ने सहारा रेगिस्तान में एक नई डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म यानी फॉसिल खोजे हैं। यह एक बड़ा मांसाहारी डायनासोर था जिसकी खोज अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने की है। आज के सेशन में हम जानेंगे यह खोज कहां पर हुई है, यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इस डायनासोर की खास विशेषताएं क्या थी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ दे रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। इस कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और कम प्राइस में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। लगभग 10% तक का डिस्काउंट इसमें आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये कोर्स आप कहां से खरीद सकते हैं तो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश 3 मोड्स में ये क्लासेस आप खरीद सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां, दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। ये लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश की दी गई है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लिंक क्लिक करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करके कम कीमत में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि मान लीजिए आपने ये कोर्स किया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का लाभ उठाइए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इसके अलावा इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल करें 8750187501 पर। ध्यान रखिएगा इस कोर्स की अवधि है 14 माह की, जिसे आप 18 माह तक असीमित बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की क्लास के सब्जेक्ट या विषय को। आज का हमारा विषय संबंधित है, वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में सहारा रेगिस्तान, जो कि नाइजर से संबंधित, ध्यान रखिएगा नाइजर वाले एरिया में सहारा रेगिस्तान में एक नई डायनासोर की प्रजाति के जीवाश्म खोजे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक नई डायनासोर की प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे कि खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि लगभग पिछले 100 साल बाद एक नई प्रजाति खोजी गई है डायनासोर की। इसका जीवाश्म पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजर में मिला है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजर में मिला है। यह ध्यान रखिएगा कि जब बात की जाती है जीवाश्मों की तो जिन जिन क्षेत्रों में मिलता है उस हिसाब से उसको बोलते हैं। एरिया क्या था? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान। अब इस डायनासोर की खास विशेषताएं क्या हैं, इसका नाम क्या है, यह भी जानना जरूरी है। यह स्थान समुद्र तट से लगभग 620 मील दूर है। अगर हम बात करें इस स्थान की जहां पर इसे खोजा गया है तो यह स्थान समुद्र तट से लगभग 620 मील दूर है। इससे वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डायनासोर समुद्र के किनारे नहीं बल्कि नदियों और जंगलों वाले अंदरूनी इलाकों में रहता था। तो डायनासोर की खास विशेषता, कहां खोजी गई, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आज के सेशन में समझेंगे। सबसे पहले इस स्पीसीज का नाम क्या है, यानी इस नई प्रजाति का नाम है स्पेनोसॉरस मिरेबिलिस। ठीक है, स्पिनोसॉरस मिरेबिलिस। इसकी लंबाई है लगभग 12 मीटर। ठीक है, यानी लगभग बस जितना बड़ा, लंबाई लगभग 12 मीटर। इसका मतलब बस जितना बड़ा ये डायनासोर था। ये काफी बड़ा था, मछली खाने वाला यह शिकारी माना जाता था, जिसके सिर के ऊपर एक तलवार नुमा या आप कह सकते हैं इस नुमा ऐसी आकृति बनी हुई थी। ठीक है, जिसके सिर के ऊपर ऐसी आकृति थी। आगे हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इसकी खास विशेषताओं में शामिल है। वजन 5 से
7 टन, लगभग एक बड़े अफ्रीकी हाथी के बराबर। यह मांसाहारी था, ये खास बात है इस डायनासोर की, और खास तौर पर मछलियां खाता था। इसके पैर काफी मजबूत थे, जिसकी मदद से यह करीब 2 मीटर गहरे पानी में भी उतर सकता था। और इनके दांतों में भी कुछ खास विशेषताएं थी, हम आगे जानेंगे। ये बगलों, खासकर हेल हेरॉन्स की तरह पानी में खड़े होकर मछलियों का शिकार करता था। ये डायनासोर की खास विशेषताओं की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके सिर पर एक पर बड़ा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ कलगी, जिसे हम कहते हैं क्रेस्ट था या कृष्ण था, जो लगभग चमकीले रंग का होता था। ये जो फॉसिल मिला है उसी की है, ये जबड़ा है, उसका जबड़ा है। और देखिए दांत किस तरीके के हैं कि दांतों के बीच में निचले वाले जबड़े के दांत फिक्स हैं, ऊपर वाले जबड़े के दांत और नीचे वाले जबड़े के दांत एक दूसरे से क्या है, फिक्स है। इसका मतलब कि जो मछलियां हैं वो फिसलने ना पाए, उनके मुंह से बाहर ना निकले, इसके लिए कब्जा जमाने वाला जो जबड़ा है वो इनकी जबड़ों की विशेषताएं थी। जिन क्रेस्ट की बात की वो ये है, ये कि चमकीला था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं है किसी की पहचान के लिए या शायद प्रदर्शन के लिए या पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा कि क्या था, इसके सिर पर ऊपर की ओर एक क्रेस्ट या ऊपर की ओर मुड़ा हुआ दरांती जैसा, दरांती तो आप समझते ही होंगे, दरांती जैसा क्या है, शिखर है। दरांती जैसा देखिए आप क्या है, ये शिखर, ठीक है, इसका क्रेस्ट जिसे बोलते हैं क्रेस्ट। ये शायद प्रदर्शन के लिए होगा या तो पहचान के लिए रहा होगा, ठीक है। इसके दांत आपस में फंसने वाले, इंटरलॉकिंग वाले थे और निचला जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ था, जिससे फिसलन भरी मछलियां पकड़ना आसान होता था। ये आपने देखा होगा, ये ठीक है, फिसलन भरी जो मछलियां हैं गिरफ्त में लेने के लिए, पकड़ने के लिए इंटरलॉकिंग जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा आगे की तरफ था। ऐसी दांत संरचना प्राचीन समुद्री जीवों जैसे इख्थियोसौर और टेरोसौर में भी देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इख्थियोसौर और टेरोसौर, ये क्या है, ये प्राचीन समुद्री जीव हैं, ध्यान रखिएगा। इख्थियोसौर समुद्र में रहने वाली सरीसृप प्रजाति है, ध्यान रखें। इख्थियोसौर क्या है, समुद्र में रहने वाली सरीसृप प्रजाति है। आकार में मछली या डॉल्फिन जैसी आकार इसका होता था। इसके दांत लंबे होते थे, नुकीले होते थे और आपस में फिट होने वाले होते थे। ये फिसलन भरी मछलियां और समुद्री जीव पकड़ने में काफी अनुकूलन वाले दांत होते हैं। तो ये इनकी खास विशेषताएं थी। दूसरा हम शब्द देखा हमने, या आप कह सकते हैं प्रजाति, वो है टीरोसौर, ठीक है, इसमें पी साइलेंट है। तो उड़ने वाले ये प्राचीन सरीसृप कहलाते थे। कुछ प्रजातियां मछलियां खाती थी इनकी, ठीक है। तो टेरोसौर की कुछ प्रजातियां, एक तो इनकी खास विशेषता क्या है कि उड़ते हुए भी ये मछली पकड़ने में सक्षम थे। तो ये उड़ने वाले प्राचीन सरीसृप है। कुछ प्रजातियां मछली खाती थी, इनमें भी कुछ लंबे, तेज और बाहर की ओर निकले हुए दांत होते थे, जो मछली पकड़ने में काफी सक्षम माने जाते थे। ऐसी दांत संरचना इनमें पाई जाती थी जो इस डायनासोर में भी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह खोज इतनी खास क्यों है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में यह पहली बार है जब स्पाइनोसॉरिड समूह की कोई नई प्रजाति पहचानी गई है। तो स्पाइनोसॉरिड जब हम बात करते हैं, तो स्पाइनोसॉरिड समूह की एक नई प्रजाति है, जिसका नाम क्या है, हमने अभी देखा। खास प्रजाति क्या है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। स्पाइनोसॉरस है ना, हमने बात की। इससे यह समझने में मदद मिली कि ये डायनासोर केवल समुद्री नहीं बल्कि नदी और वन वाले अंदरूनी इलाकों में भी रहते थे। ये इसकी खास विशेषताएं। यह खोज सहारा के उस समय की कहानी बताती है जब वह हरा भरा और नदियों से भरा क्षेत्र था, यानी करीब 9.5 करोड़ वर्ष पहले सहारा रेगिस्तान कभी नदियों से भरा हुआ क्षेत्र था, कभी यहाँ पहाड़, पर्वत और हरे भरे जंगली क्षेत्र पाए जाते थे। ये उस समय की कहानी को बताते हैं, तो इसलिए इसे एक नई खोज के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस की, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की, इस डायनासोर का जो कि नाम है, तो ये खोज ने डायनासोर के विकास और उनकी जीवन तरीके के बारे में हमारी जितनी भी पुरानी धारणाएं रही हैं उनको बदल दिया है। अभी तक हम डायनासोर के बारे में कुछ अन्य चीजें समझते थे, अब हमने देखा समुद्री जीवों की तरह ये रहता था, मछली का सेवन करता था, तो हमारी जो धारणा है उसको ये चेंज कर रहा है। यह सिर्फ एक जीवाश्म खोज नहीं है, बल्कि यह 9.5 करोड़ पुराने खोजे हुए, या आप कह सकते हैं कि जो सहारा खो चुका है, खोए हुए सहारा,
9.5 करोड़ वर्ष पुराने खोई हुई सहारा की हमें झलक दिखाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, नई डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म कहां मिले? ऑप्शन ए गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।